तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 तक क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर and it subtends an angle of 60 डिग्री। हमें लेंथ ऑफ द आर्क बताना है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर बताना है फॉर्म्ड बाय द आर्क, ओके। एंड तीसरी चीज हम लोगों को बतानी है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क, ओके। तो कॉर्ड आ गया जी ए बी, ठीक। और हमें एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है, एरिया ऑफ कॉर्ड बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है और लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है। और ये हमारे पास है 21 सेंटीमीटर ईच। तो आप यहां देखें क्वेश्चन नंबर 5। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हेयर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर हम ए पार्ट दिखा लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी is theta upon 360 into 2 pi r, यानी it will be 60 upon 360 into 2 into 22 upon 7 into 21। जो कटता उसको काट देते हैं, 66 जा 2 3 जा 3 7 जा, तो it is equals to 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया 22 सेंटीमीटर। सेकंड बोलता है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो नाउ इसको हम ले लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7। अगेन आप इसको देखें 66 11 and 3 7 3 21 and this will give you 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। थर्ड बोलता है एरिया ऑफ द सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, इट इज 231, ठीक, माइनस एरिया ऑफ हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है, दिस इज 60 डिग्री, राइट। अगर ये 60 डिग्री है बच्चे, ये 21 और 21 हमारे पास सेम है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना पुत्र, तो ये भी दोनों 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे। क्यों?
पहले हम इसको समझ लेते हैं, पहले तो हम इसको देखते हैं कि क्या है। इन ट्राइंगल ओ ए बी, angle AOB is equals to 60 degree. Also, OA equals to OB. Why? Because they are radii of the same circle. ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, ये और ये। अब ये एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, तो देयरफॉर एंगल OAB is equals to angle OPA equals to 60 डिग्री हो जाएगा। So therefore triangle OAB is an equilateral triangle and therefore its area is √3/4 21 square, because side square तो सबकी सेम ही रहेगी। It is √3/4 21 square, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3/4 इंटू 441, इसको काटिए, ये आपके पास आ जाएगा 110.25। ठीक, अब ये हमारे पास बन गया 110.25। तो दिस इज 1.73 इंटू 110.25। शाबाश, इसका वैल्यू निकालेंगे आप। इसका वैल्यू निकालें, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास ऑलरेडी ऊपर हमने निकाला हुआ है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आप दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आप यहां तक नोट करें, इसका वैल्यू निकाल के बताएं एंड देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी करेंगे, आई एम वेटिंग। शाबाश, जल्दी से इसको नोट करें एंड फर्दर आंसर निकाल के बताएं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों के पास मिला 190.73। तो रिक्वायर्ड एरिया वाज एरिया ऑफ सेक्टर 231 माइनस 190.73, जिसको जब हमने सॉल्व किया तो इट कम्स टू बी 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन 6 एंड 7 आप खुद से ट्राई करिएगा एंड वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन पढ़ें एंड देन वी विल मूव अहेड विद द थिंग्स कि हम इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बोलता है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट द कॉर्नर। एक हॉर्स है, उसको बांधा गया है एक खूंटे के साथ एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो इसका जो डायमेंशन है वो 15 मीटर्स है और उसको रोप लगाई गई है 5 मीटर लॉन्ग। ठीक, ये बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। फिर जो मैंने ब्लू पोर्शन यहां पे मार्क किया है, ये जो है ये हमारे पास वो पोर्शन है जो वो ग्रेज कर सकता है। और कहता है कि अगर
Increase in the grazing area if the rope would be 10 meter long instead of 5 meter. तो कहता है कि अगर यही एरिया को, अगर यही हमारी जो ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाता अगर वो जो रोप होती वो 10 मीटर्स की होती। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे बेसिकली ये दोनों केसेस में ना आपसे एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछ रहा है। पहले वो पूछ रहा है कि जब 5 मीटर का लेंथ है तो क्या होगा, और फिर वो 10 मीटर के हिसाब से उसको बात कर रहा है। यानी आपको एक बार बताना है कि ये एरिया क्या है, और दूसरी बार आपको बताना है कि ये कितना एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आप यहां पे देखें कि हम लोग यहां पे here length of the field is 15 meter, and as the horse is tied at one corner, therefore तो हम लोग क्या कहेंगे, therefore length of the rope is taken as radius of the sector. Now A part, if rope is 5 meters long, then area of sector is 90 upon 360 into पाई आर स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। अभी इसने हमें यहाँ पे ना क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया टेक पाई एज 3.14। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही कहा गया कि टेक पाई एज 3.14, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 25। इसको आप 78.4, यह आ जाएगा 19 4 जा 76, 19.375। ये आपके पास बन जाएगा 25 4 जा 70, 7 25 1 जा 25 and 7 32, 3 कैरी ऑन 25 3 जा 78.20। तो ये आ जाएगा आपके पास 19.55 सॉरी। तो इट विल बी टेकन एज 19.55। अब ये बोलता है बी पार्ट, इफ rope is 10 meter long,
then area of sector is 90/360 into 3.14 into 10 square, और ये आ जाएगा आपके पास 314/4, 4 7 28। अगर आप देखें तो 75 एक आ जाएगा, एंड इसको 25, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 78.2 मीटर स्क्वायर। अभी इसने हमसे क्या पूछा, सेकंड चीज इसने पूछी व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया। तो आप यहां पे देखें, इंक्रीज इन एरिया इज 78.20 माइनस 19.55। तो ये आपके पास बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 58.65 मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। शाबाश, जल्दी से करें इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया गया है ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर, ये जो ब्रोच है इन द फॉर्म ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो डायमीटर इज 35 mm, इसका मतलब रेडियस इज 35/2 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, ये 5 डायमीटर्स हैं, ये जो मैंने बीच की लाइन से बनाई है ब्लू कलर वाली, ये 5 डायमीटर्स हैं which divide the circle into 10 equal parts, 12 equal sectors as shown in figures. Find the total length of the wire required and area of each sector of the brooch. तो ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा बट इट इज वेरी इजी। एक तो हमें क्या निकालना, हमें इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है, नंबर 1। और इसने खुद से ही बोला है कि देयर आर 5 डायमीटर्स, तो 5 डायमीटर्स उसमें ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला पार्ट करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज circumference plus 5 diameters, that is equals to pi r 2 pi r 2 into 22/7 into 35/2 plus 5 into 35, 2 and 2 cancel, 7 5 the 35 cancel, it is 110 millimeter plus 5 times 35, 175 millimeter. So my total answer is 285 millimeters. Number 2, area of 10 sectors, area of each sector. अब यहां पे it is given each sector is same, so theta is equals to
360/10, that is equals to 36 degree. Therefore, area of each sector is 36/360 into pi 22/7 r square 35/2 36 10 अब इसको नहीं छेड़े तो अच्छा है 2 and 11 7 5 एंड इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा दिस विल बी 55 या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 11 into 175/2 into 10 मिलीमीटर स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास 5 12 71819 and 1925/20 मिलीमीटर स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा इट इज 96.75 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 96.75 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो विद दिस आपको समझ आ गया कि हमने चीजों को किस तरह से लेना है। तो इसको इतने रखेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को आगे लेके। तब तक के लिए जय हिंद।